जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो प्रयोग आपको बताने वाला हूँ वो प्रयोग एक बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण प्रयोग है। चोर पकड़ने का एक साबर मंत्र, बहुत ही तीव्र है ये, और केवल एक दिन की साधना है। मात्र एक दिन की साधना में आप अपने चोरी किए गए सामान को निश्चित रूप से पकड़ पाएंगे। देखिए, अगर यदि किसी के भी घर में चोरी हो जाए या कहीं पर भी किसी भी प्रकार की चोरी हो जाए, तो जो मैं आपको मंत्र साधना जो मैं आपको बताने वाला हूं, और ये एक साबर मंत्र है, क्योंकि चोरी कहीं भी हो सकती है, घर में भी हो जाती है, बाहर भी हो जाती है, या ऐसा भी होता है कि भाई आपके पास कोई व्यक्ति आए कि जी मेरे यहाँ पर चोरी हो गई है, और उसे कुछ व्यक्तियों पर संदेह हो। क्योंकि बिल्कुल ऐसे तो नाम कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आप किसी की गई चोरी का अगर आप नाम बता देते हैं या उसका कुछ लोकेशन बता देते हैं, तो एक प्रकार से आपकी उस चोर से दुश्मनी बंध जाती है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति नाम तो खैर नहीं बताएगा, लेकिन हाँ, वो चोर को जरूर पकड़वा सकता है। अब ये जो मंत्र है, इस मंत्र में केवल आप चोर को पकड़वाएंगे। ठीक है, और चोर जब तक आपके सामने हामी नहीं भरेगा, तब तक उसके साथ में जो दुर्घटना है वो निश्चित रूप से चलती रहेगी आपके सामने ही। क्योंकि इस मंत्र से उस चोर के मुख से खून आना शुरू हो जाएगा, और जब तक वो अपनी चोरी की गई हुई वस्तु को या अपने द्वारा जो भी चोरी की गई है उसको वो कबूल नहीं करेगा, तब तक उसके मुख से वो खून चलता रहेगा। तो देखिए, ये जो मंत्र है ये किसी भी रविवार की रात्रि को आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो आपको सामान चाहिए, जो भी सामग्री इसमें लगेगी, वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, इसमें आपको केवल एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता है। ठीक है, केवल एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता, जो साबरी मंत्रों से सिद्ध हो, प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। और ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ऐसी माला आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना वीडियो में ही दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हो। और ये माला आपके लिए जीवन भर उपयोगी रहेगी। इस माला से आप किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, शिव मंत्र का जाप कर सकते हो। ठीक है, और किसी भी साबर मंत्र को इससे सिद्ध कर सकते हो। ये माला आपके हमेशा पास ही रहेगी। अगर इस माला का धागा टूट भी जाए तो आप इसमें दूसरा धागा डलवा करके फिर इसको यूज करें। ठीक है, तो इस माला की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और ये माला आप ले करके आपको उसके साथ में एक मुट्ठी काली मिर्च के दाने होने चाहिए, वो आपके इस साधना में काम आएंगे। ठीक है, ये जो मंत्र है ये 64 जोगनी और 72 भैरव का मंत्र है। बहुत तीव्र मंत्र है ये। 64 योगनी 72 भैरव एक साथ में उनके पीर भी होगा। ठीक है, तो ये जो मंत्र है काफ़ी तीव्र है, और इसलिए इस मंत्र के द्वारा अगर आप कोई भी साधना करके और किसी भी प्रकार से निवारण की गई चोरी का वस्तु का कोई निवारण करते हैं, चोर को पकड़वाते हैं, तो 100% वो काम होगा ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना होगा कि रविवार की रात्रि में आप काली मिर्च के दाने ले लें एक मुट्ठी, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, काले रंग के वस्त्र धारण करें, काले रंग का ही आसन होना चाहिए आपका। एकांत में कहीं बैठ जाएं, अपने घर में ही बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एकांत रूम है साधना करने के लिए, तो फिर वहाँ पर आप इस मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। काला आसन बिछा करके, और सामने जो आपकी चौकी है उस चौकी पर काला वस्त्र बिछा लें, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है।
और सामने अपने गुरुजी की तस्वीर रखें, भगवान शिव की तस्वीर रखें, और एक मुट्ठी जो काली मिर्च है उसको आप वहीं जो अपने चौकी पर जो वस्त्र बिछाया है काला, उस पर ही आप रख लें। ठीक है। अब इस मंत्र की साधना करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, चाहे आपके गुरु कोई भी हैं। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं का पूजन करेंगे, भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं का पूजन करेंगे, चाहे आपने किसी को भी गुरु माना है आप उन्हीं का पूजन करेंगे। और पूजन के लिए आप सिंदूर का टीका लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, इसमें आपको तेल का दीपक जलाना है, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो जला सकते हो। ठीक है। और पुष्प लाल रंग के हों तो अच्छी बात है, वो पुष्प भी लेकर आएँ और रख लें। साथ में ही एक दिन की साधना है, कोई ज़्यादा लंबा टाइम इसमें करना नहीं है, केवल एक रात्रि में ही आपको करना है। सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अपने गुरु का पूजन करने के लिए आपको उनको टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं, चावल हैं तो चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है, जो भी आपका गुरु मंत्र है। और जो जिन्होंने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला का जाप कर लें उसी रुद्राक्ष की माला से। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करते हैं तो आप उसमें सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका 21 बार जाप आप जरूर करें, क्योंकि उसका जाप करने से आपका जो साबर मंत्र है वो सरलता से सिद्ध हो जाता है और किसी प्रकार का कोई विघ्न भी नहीं आता है। तो फिर आपको उस साबर मंत्र का जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका 21 बार जाप किसी भी साबर मंत्र को करें, तभी आप जरूर करें। तो वो जो आपको जपना है मंत्र वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप जरूर कर लें। ठीक है। और जो सामने आपने एक मुट्ठी जो काली मिर्च रखी हैं उनको आप सामने रख करके ही जाप आप करेंगे। ठीक है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख मैंने आपको बता दिया है, आसन भी बता दिया है, कपड़े भी बता दिए, सब कुछ आपको बता दिया है, तेल का दीपक भी बता दिया है, जो इसके अलावा और कोई सामग्री आपकी नहीं है। ठीक है। इसके बाद उसी रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम काम रूपाय पीर 64 जोगनी 72 भैरव, चोर पकड़े कढ़ाई में डाले खून उबाले, चोरी बतावे जो कारज न करे तो हनुमंत वीर की आन। ये मंत्र आपको जपना है और 11 माला आपको जपना है। ये देखिए मंत्र बहुत प्रभावशाली आश्चर्यजनक मंत्र है। ये मंत्र 11 माला एक साथ आपको जाप करके तभी आपको वहां से उठना है। ठीक है। जब आप ये 11 माला का जाप कर लेंगे तो जो सामने आपकी जो काली मिर्च रखी हुई है वो काली मिर्च सिद्ध हो जाएंगी। ठीक। अगर आप इस साधना को रविवार को नहीं कर सकते, कोई ग्रहण है तो आप ग्रहण में भी इस मंत्र जाप को कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से करेंगे, काली मिर्च रख सकते हैं सामने और उसके बाद मंत्र जाप कर सकते हैं। ठीक है। 11 माला जपने के बाद जब ये काली मिर्च सिद्ध हो जाएंगी और मान लिया कि फिर आपको किसी भी व्यक्ति के जैसे चोरी हो गई है और उसको किन्हीं व्यक्तियों पर शक है
कि भाई इन इन व्यक्तियों पर मुझे शक है, तो उन व्यक्तियों को आप पास बैठा लें और जो काली मिर्च के दाने हैं उनमें से कुछ दाने लेकर के और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। 100 जो काली मिर्च आपने रखी है उनको आप किसी भी डिब्बी में या किसी भी बर्तन में आप संभाल करके रख लें और फिर जब ज़रूरत पड़े तो उसमें से थोड़ी सी मिर्च ले लें उन व्यक्तियों के हिसाब से कि उन पे 2-2 दाने काली मिर्च के आ जाएं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 दाने, और उन दानों को 108 बार इस मंत्र को पढ़ करके और उन दानों पर फूंक मार करके उसको अभिमंत्रित करके और उन या तो स्त्री हैं या पुरुष हैं जो भी हैं वो उन सबको 2-2 दाना आप चबाने के लिए दें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति उनमें से उन दानों को फेंक ना दे, उनको या फिर स्वयं उनके मुख में डालें। ठीक है, तो आप जब जैसे ही वो व्यक्ति उन दानों को चबाएगा, काली मिर्च के दानों को, तो जिसने भी चोरी की होगी उस व्यक्ति के मुख से खून आना शुरू हो जाएगा। और यही पहचान है कि जिस व्यक्ति ने चोरी की होगी उसके मुख से खून आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने चोरी नहीं की है तो किसी के भी मुख से खून नहीं आएगा। अब खून रुकेगा कैसे? जब तक वो व्यक्ति कबूल नहीं कर लेगा कि हाँ जी चोरी मैंने की है और चोरी का सामान यहाँ वहाँ पर रखा है, तब तक वो खून उसका बंद नहीं होगा। क्योंकि जो शक्ति है वो अपना काम करती रहेगी जब तक चोरी का माल या फिर चोरी को कबूल नहीं करेगा। जैसे ही वो चोरी कबूल करेगा उसके बाद उसका मुख से खून आना बंद हो जाएगा। पानी से कुल्ला करा दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मंत्र है ये साधना केवल 1 दिन की है और बहुत तीव्र और शक्तिशाली साधना भी है चोर पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं चोरी की गई किसी भी सामान को पकड़ने के लिए, चोर को किसी भी उससे पर। लेकिन देखिए होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति है वो शक वाला व्यक्ति होना चाहिए, तो उसको पता होता है कि भाई इन व्यक्तियों पर मुझे शक है। वो घर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों को वो साथ लेकर के आए कि भैया जो भी तो जिन पे शक है तुम्हें उन्हें लेकर के आ जाओ, चोर हम बता देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करें। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।